नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। ऑल्दो बहुत सारी बातें हो चुकी हैं भारत यूएसए पे, बट मैं एक थोड़ा-सा कॉन्ट्रेरियन व्यू लेना चाहता हूँ। एंड उस कॉन्ट्रेरियन व्यू में मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखूँगा, जहाँ पर भारत ने ऑलरेडी कुछ चीज़ें करी हैं, बट मेरा एक जो सवाल रहेगा कि डू वी नीड टू रीवैल्यूएट द यूएस रिलेशनशिप ऑलटुगेदर? देखिए, इट्स नॉट अबाउट फ्रस्ट्रेशन, इट्स नॉट अबाउट दिस एंड दैट। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, आपको उनके साथ ट्रेड करना है, आपको थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी चाहिए, ये चीज़ें चाहिए। But are we actually looking at going close to the US rather than doing anything else? क्या हम यूएस के जो जॉइंट स्टेटमेंट्स में बातें बोली जाती हैं और यूएस और इंडिया के जॉइंट स्टेटमेंट्स में और क्वाड और इन चीजों में हम लोग क्या ज्यादा फोकस डाल रहे हैं, वेयर एज द फोकस मे नॉट बी एज मच एज रिक्वायर्ड। देखिए, हमने हमेशा एक चीज एग्री करी है कि यूएस की फॉरेन पॉलिसी कांस्टेंट रही है, नो मैटर हु इज इन पावर। बट इस टाइम पे ये डिफरेंस है कि जब whoever is in power is actually changing the foreign policy। एंड ये देखिए, आप शुरू करें, अब लेट्स से बाइडेन दौर पे आप जाएं, तो आपको बाइडेन के दौर पे दिखेगा कि साहब आपके पीछे तो रजीम चेंज कराने के चक्कर में थे। यहाँ पर मोदी साहब के पीछे क्या क्या नहीं करा इन लोगों ने, फ्रॉम फार्मर्स प्रोटेस्ट टू सीएए, व्हाट ऑल, हाउ ऑल द यूएस एआईडी वाज इन्वॉल्व्ड। उसके बाद आए ट्रम्प। ऑब्वियसली मोदी साहब एंड ट्रम्प की जो एक रिलेशनशिप थी, एक पर्सनल रिलेशनशिप थी, उसकी वजह से सबने बोला कि चलो ठीक है यार, थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आएगी इस रिलेशनशिप के अंदर एंड एक ग्रोथ भी आ सकती है, जो ऑल्दो आ सकती है, ऐसी कोई भरोसा नहीं है। बट देयर आर इश्यूज, जिस तरह से अभी बिहेवियर किया जा रहा है, एंड दैट समथिंग इवन सरप्राइजिंग टू दी अमेरिकन्स। इट्स नॉट दैट कि भाई कई लोग बोलेंगे कि जी नहीं जी, अमेरिकन तो ऐसे ही होते हैं, ऐसे नहीं होते। देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रैग्मेटिज्म एक रिलेशनशिप के अंदर होती है, जो मेंटेन करके रखता है। कोई ऐसी बातें करके टू लिटरली पुट ऑफ अ कंट्री, दैट लार्ज अ कंट्री इज नॉट रियली वैल्यूएबल टू एनीबॉडी। और ये चीजें मैं नहीं बोल रहा, कल कानेगी एंडाउमेंट में आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, अब तो बड़े-बड़े न्यूज़पेपर्स के अंदर आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं बाय अ लॉट ऑफ पीपल। निकी हेली केम आउट एंड सेड दिस कि यार क्या कर रहे हो? यू कैन प्ले द ऑल दिस नॉनसेंस बिहाइंड द क्लोज्ड डोर। एक एक 25-30 साल से हमने इस रिलेशनशिप को कल्टीवेट करा है। लीव द पार्टी लाइन अलोन यार, बट जस्ट डोंट गो आफ्टर इंडिया लाइक दिस, बिकॉज़ इट विल जस्ट स्पॉइल एवरीथिंग फॉर अस। देखिए, इंडिया इज़ अ बिग प्लेयर इन द वर्ल्ड एंड उनको ये चीज़ एक्नॉलेज कई लोग करते हैं, कई लोग नहीं करते हैं। नाउ देखिए, जो मोदी जी इस टाइम पे कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप देखिए, सबसे पहले जो ये एक हार्ड जवाब दिया आपने, दिस इज़ समथिंग दैट यू डोंट डू नॉर्मली। आपने बड़ा एक जबरदस्त सा जवाब दिया और पॉइंट फिंगर करके जवाब दिया कि यार देखो, आप लोग तो हमको जरा स्टोरियाँ मत बताओ, खुद ये क्या करते हो? एंड यूएस के ऊपर कभी भी आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम यू हैव पॉइंटेड समथिंग दैट द यूएस इज़ डूइंग एंड उसको पूरी तरह से आपने कॉल आउट करा। दैट्स अ न्यू नॉर्मल। इसमें कुछ ऐसा दिखता है, मैं सवाल पूछूँगा एंड आई लाइक टू ऑब्जर्व दिस गोइंग फॉरवर्ड, कि क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी एस्टेब्लिशमेंट एक रीवैल्यूएशन कर रही है कि यार, डू वी रियली नीड टू गो अहेड विथ दिस ट्रेड डील एंड दिस एंड दैट? डू वी रियली नीड इट? उसको लगाना है सैंक्शन, लगाते रहो यार। नहीं करनी भाई ट्रेड डील, थैंक यू। इज देयर अ डिस्कशन ऑफ दैट एक्सट्रीम? सेकंड, इज देयर अ डिस्कशन सेइंग कि यार, क्या हमने यूएस को ओवर इवैल्यूएट करा है, यूएस इंडिया रिलेशनशिप को? एंड मैं ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कई लोगों ने, अगर आप देखें इसके अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा थॉट प्रोसेस मैं आपके सामने डालता हूँ। ऑल्दो यूएस भी आपके अंदर काफ़ी इन्वेस्ट करता है, आपके बच्चों को स्कॉलरशिप देगा, वहाँ पर थिंक टैंक के अंदर डालेगा, सो दे आल्सो वांट टू काइंड ऑफ कीप अ होल्ड ऑफ इंडिया। तो एक जो पॉलिसी लाइन निकलेगी, डिफरेंट प्रो इंडिया पॉलिसी लाइन निकलती है वहाँ से, व्हिच इज़ बीन देयर एंड इवन नाउ प्रोबब्ली। अभी टप्पू अंकल पॉलिसी तो पढ़ते नहीं है, उनको बैठ के पढ़ना नहीं आता, तो एनीवेज़ दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट देन यू हैव दैट एंटायर इकोसिस्टम एज़ वेल। वहाँ पर डायस्पोरा है जो काफ़ी आवाज़ उठाता है, एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट उस डायस्पोरा ने काफ़ी हेल्प करी थी ट्रम्प को जीतने के लिए। सो टुडे ऑल ऑफ देम आर लाइक वंडरिंग, यार हमने क्या किया है ये? So, there is a shift change as far as the leader is concerned, और उस लीडर ने आके एक कंप्लीट फ्लिप करने की कोशिश करी है इस गेम को। क्या दैट टेल्स अस कि भाई, ये रिलेशनशिप इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि कोई लीडर आके ऐसे चेंज कर सकता है एंड देयर इज नोबडी टू से एनीथिंग? प्रोबेबली, प्रोबेबली नॉट। लेकिन एक रीइवैल्यूएशन की जरूरत है एंड मेरे हिसाब से ये जो आंसर दिया है शुड बी द बिगिनिंग ऑफ दैट प्रोसेस, कि साहब थोड़ा रीइवैल्यूएट करते हैं। वेयर डू वी एक्चुअली स्टैंड?
आपको जीई के इंजन्स मना करते हैं, कभी ये होता है, कभी वो होता है, काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं। नाउ इफ यू लुक एट व्हाट मोदी साहब हैज़ डन, सबसे पहले तो रशिया के साथ रिलेशनशिप के बारे में काफ़ी सवाल उठे हैं। ही सेड आई डोंट केयर, मेरे को जो करना है मैं करूँगा एंड टू दैट एक्सटेंट कल दोवल साहब इज़ ऑलरेडी लेफ्ट फ्रॉम मॉस्को एंड आई बिलीव जयशंकर साहब इज़ आल्सो गोइंग और ये दिस इज़ नॉट समथिंग कि भैया गुस्सा चढ़ गया तो उनको वहाँ भेज दिया, ऐसा नहीं है। दीज़ आर ट्रिप्स दैट वर प्लान्ड क्योंकि पुतिन साहब का यहाँ पर विज़िट है, इस बारी ही हैज़ टू कम टू इंडिया। तो उस विज़िट को फाइनलाइज़ करने के लिए नॉर्मली एक सिक्योरिटी टीम जाती है, फिर एक डिप्लोमैटिक टीम जाती है, क्योंकि वो सिक्योरिटी जो भी डील्स होती हैं, वो पूरा वहाँ पर प्रीसेट करके आते हैं कि यार ये डील होगी, ये होगा, पुतिन साहब ये बोलेंगे, मोदी जी ये बोलेंगे, दिस इज़ व्हाट विल हैपन। यहाँ पर आके इस चीज़ों पे, इस पैरामीटर्स पे जो पहले से ही चीज़ें वर्क होती हैं। एक आधी चीज़ छोटी छोड़ी जाती है जस्ट फॉर द लीडर्स टू काइंड ऑफ यू नो जस्ट फाइनल से कई 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 जगहों पे ऐसा किया जाता है। कई जगहों पे तो पूरा it's absolutely sealed. So दोवल साहब has gone there to do that coordination. उसके बाद जयशंकर जी जाएंगे क्योंकि उसके बाद डिप्लोमेटिक मीटिंग्स क्या होंगी, क्या-क्या डिस्कशंस हैं, ये है, वो है, पॉलिसी क्या है, फाइनेंस में क्या है. There are lots of things that will need to be put across. वो चीजें जयशंकर जी करेंगे and pretty much in the next 1-2 months you will find uh, Sergey Lavrov coming to Bharat to finalize everything. एंड उसके बाद पुतिन विल कम टू इंडिया। तो ये चीज हम देख रहे हैं, देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ अ पुश व्हिच इज बीइंग डन इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि इसको क्लियर किया जाए। इसके अंदर बड़ी-बड़ी डिफेंस डील्स भी आ सकती हैं, वेयर यू माइट जस्ट हैव दैट पोजिशनिंग टेकन एज़ वेल कि भाई हमको एस-400 चाहिए या सू-57 चाहिए, व्हाटएवर, समथिंग कुड हैपन इन दैट एस्पेक्ट। इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ बड़ा एक और इंटरेस्टिंग करा है। इंडियन गवर्नमेंट ने सेड कि यार टैरिफ और नो टैरिफ, लेट्स प्लान टू प्रोटेक्ट आवर एक्सपोर्टर्स। और एक्सपोर्टर्स के ऊपर अगर आप देखें, पहला बैच में ही 20,000 करोड़ रुपए का बोला है कि साहब दिस इज द कवरेज, वी विल फिगर दिस आउट। नाउ यहाँ पर पीयूष गोयल साहब की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, वहां पर ही सेइंग आई एम गोइंग टू गो आफ्टर डूइंग मोर एंड मोर एफटीएस। तो यूके के साथ हो गया, नेक्स्ट अगर यूरोप के साथ होता है, अफ्रीका में सम कंट्रीज के साथ बात चल रही है। सो इफ दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग एक्चुअली हैपेंस, फनीली स्पीकिंग इज़राइल के साथ बात चल रही है। सो समथिंग लाइक दैट हैपेंस, व्हाट हैपेंस इज़ कि आपको एक एडिशनल मार्केट्स मिलेंगी एंड जो एक शॉर्ट लॉस आपको वहाँ से कुछ डाउन दिखेगा, यू शुड बी एबल टू रीडायरेक्ट इट टू डिफरेंट मार्केट्स। एंड आई एम श्योर अभी तक उनकी एनालिसिस पूरी तरह से तैयार होगी कि यार अगर अमेरिका के ये जो भी टैरिफ टूल लगेंगे, ये चीज़ें हैं, दीज़ आर द 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100 थिंग्स दैट वी नीड टू फोकस ऑन। जिनके ऊपर फोकस करेंगे, तो हम लोगों को कहीं अल्टरनेटिव मार्केट्स ढूँढ के वी शुड बी एबल टू पुश इट थ्रू सो दैट हमारी इंडस्ट्री को लॉस ना हो। यहाँ पर एक्सपोर्टर्स और इन लोगों को बोला गया है कि कहीं आपको ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम्स हैं, लोन्स आर अवेलेबल फॉर यू टू बिल्ड योर बिजनेस। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग बिल्ड मॉडल ऑफ इंक्रीजिंग योर जो कैपेसिटी बोलते हैं कि यार एक मंदी के टाइम पे अगर आप उसको सिर्फ एक ग्रांट दे दो जो अपनी जेब में डाल दे, कहीं उड़ा दे, खत्म कर ले ना, आप उसको डेवलपमेंटल लोन दो। व्हाट हैपेंस इज वन, वो ठीक है मंदी को भी थोड़ा सा बैलेंस करेगा, प्लस वो लोन लेके ही विल इन्वेस्ट इनटू द फ्यूचर so that future जो उसके plans हैं where he can do something. So that's a very good way of growth and I think the government is already focusing on that. Interestingly, डोनाल्ड ट्रंप को एएनआई से एक सवाल पूछा गया जहां पर पॉइंट से पूछा गया कि साहब आप तो यूक्रेनियम लेते हो, व्हाट डू यू हैव टू से टू दैट? ही सेड आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, आई विल कम बैक टू यू। सो आई थिंक दैट वाज अ गुड मूव डन। ऑफ कोर्स ये चीजें एक एक सेटअप की तरफ से की जाती हैं, देयर इज अ सर्टेन वे ऑफ डूइंग थिंग्स। दैट इज अ गुड मूव डन जहां पर आपने उसको ही उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर यू कॉल्ड हिम आउट एंड सेड दैट लिसन, वी नो व्हाट इज हैपनिंग। एंड देखिए एक चीज बड़ा क्लियर है कि ये जो इंडिया ने एक बड़ा स्पेसिफिक सी चीज डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पे मारी है, दिस इज रेज्ड ग्लोबल क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आप देखें दुनिया में हर जगह हर चीज यही यही बात हो रही है कि यार ये लोग भी खुद खरीदते हैं, दूसरों को क्यों मना कर रहे हैं? Now today Japan has started saying कि we will increase, पहले तो लेते थे रशियन ऑयल, now they're saying we will increase the quantum। हम नहीं मानते ये सब बकवास, we are going to increase, damn you guys, हमारी इकोनॉमी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक ग्लोबल क्वेश्चन शुरू होगा। एंड कल भी मैंने एक सवाल पूछा था कि इन लोगों को अगर इतना प्रॉब्लम है तो ये शिप्स तो आपकी नाक के नीचे से आते हैं, कर लो बंद। इट्स सिंपल एज दैट, कर लो बंद। आई मीन ट्राई इट आउट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट। सो इट इज वेरी वेरी वियर्ड। अब देखिए यहाँ पर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के बारे में बात चल रही है, वेयर इंडिया विल यूज द आर्कटिक रूट्स। अभी जो कुछ दोवल साहब वहां पर जाएंगे, यू प्रोबेबली विल सी सम agreements being done with regards to logistics and mobility. Logistical agreement जो पिछला फ्रेमवर्क साइन हुआ था, we probably might just get done
जहां पर रशियन मिलिट्री शिप्स और आपकी मिलिट्री शिप्स एक दूसरे की जगह पे डिप्लॉय हो सकती हैं, दे कैन एक्चुअली कम इन रिपेयर, रीफिट, रिफर्बिशमेंट, वो सब कुछ हो सकता है। तो आप भी जाके नॉर्थ सी के पोर्ट यूज कर सकते हो, वेयर आपको अगर वहां से सामान लेके आना हो, इट इज ऑलमोस्ट 20-25% शॉर्टर इन डिस्टेंस। तो वो भी एक चीज है विच वेर वेर यू आर कंसिडरिंग कि यार ये बेवकूफ हैं, ये उल्टे काम करेंगे, हम इधर से अपने आप चुपचाप ले आएंगे, करते रहो जो करना है तुमको, सॉर्ट ऑफ अ थिंग। सो दैट्स समथिंग व्हिच इज बीइंग डिस्कस्ड। तो ये चीजें काफी दोवल साहब के और जयशंकर जी के विजिट्स के अंदर काफी सॉर्ट आउट होंगी, जो फाइनल एग्रीमेंट में आपको पता चल जाएगा। बट द शेयर फैक्ट दैट द वेस्ट कैन नॉट डू दिस टेल्स यू समथिंग। तो जो वेस्टर्न हिपोक्रेसी के बारे में लोग बोलते हैं कि उनको कॉल आउट करो, कॉल आउट करना ठीक है, कोई कुछ ज्यादा होगा नहीं, बट पॉइंटेड कॉल आउट जैसे आज सुबह डोनाल्ड ट्रंप को किया गया, आई थिंक दैट इज द वे टू गो, बिकॉज इनको भी एक फील होना चाहिए दैट आर गेम इज गोइंग टू बी अ लिटिल मोर इंटरेस्टिंग देन व्हाट दे थॉट। लास्टली देखिए, मैं दोबारा से उसी पॉइंट पे आऊंगा, हैव वी काइंड ऑफ ओवररेड द इंडिया यूएस रिलेशनशिप? हम लोग बिकॉज पर्सनालिटीज की वजह से, पर्सनालिटी क्लोजनेस की वजह से, क्या हमने इंडिया यूएस रिलेशनशिप को ओवर एनालाइज करा है? क्या हम उसके ऊपर ओवर डिपेंडेंट तो नहीं बोलूंगा, बट ओवर इंथुजियास्टिक हैं उसके लिए? ये सवाल ऑब्वियसली उठेंगे। एंड क्योंकि इस मेमोरी में, इस गवर्नमेंट की मेमोरी के अंदर आप देखें, अगर पिछले 8 से 10 साल के अंदर जिस तरह की खेल आपके साथ खेले गए, वेयर योर गवर्नमेंट वाज अटैक्ड, योर फ्रीडम्स वर अटैक्ड, योर कंट्री वाज अटैक्ड, टेररिज्म पे ये लोग कुछ कर नहीं रहे, तो इज देयर अ टाइम वेयर वी एक्चुअली रीअसेस कि ठीक है यार, इनको दोस्त रखो? बट जो इंडिया यूएस एक जो था, दैट enthusiasm and this and that, which, let me say this, has been built up by a lot of fools sitting in America, जो अपने आप को एनालिस्ट बोलते हैं। I find them no better than taxi drivers over there, and with all due respects to taxi drivers, that's a very good job to do if you want to earn money, there is no problem in that, but इनका दिमाग वो गटर के अंदर रहता है। फॉर एग्जाम्पल, वन लेडी yesterday turns around and says कि नहीं, मोदी जी को ना आप फोन उठा के बात कर लेनी चाहिए, इंडिया यूएस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस एंड दैट। व्हाई इज शी सेइंग दैट? बिकॉज यार, इनका पूरा करियर, इनका पूरा अस्तित्व बना है कि इंडिया यूएस रिलेशनशिप आगे जाए। देयर आर सो मेनी फोर्सेस लाइक दिस दैट आर एस्टैब्लिश्ड इन दिस पर्टिकुलर गेम। तो ये जो फेलियर आज दिख रहा है, एंड जो एक द पर्सनालिटी ड्रिवन चेंज दैट वी सी टुडे, आई एम नॉट सेइंग कि पूरा यूएसए इस तरफ से है, बट द पर्सनालिटी ड्रिवन, दैट मींस इतना फ्रिजिलिटी है कि कोई एक बंदा आके ऐसे कुछ बोल बोल के पूरा एक गड़बड़ कर दे, क्योंकि 25-30 साल की मेहनत आपको कच्चे के डिब्बे में जाती हुई दिख रही है ना। डज दिस गेट सैल्वेज? अब ये भी हो सकता है कि साहब ट्रम्प साहब आते हैं यहाँ पर क्वाड क्वाड में, अरे जप्पी फप्पी हो जाती है, सब कुछ, हाँ, सब कुछ क्लियर, सब कुछ क्लियर। So that can also happen. The weirder things have happened, so one can't be this thing. But the sheer fact that आपको इस position पे आप खड़े हो calls for a rethink of the game. And I think India is already starting to do that. I think we need to do that a little more aggressively. Thank you for watching this video. अपने comments, अपने thoughts जरूर डालिएगा comment box में, and please let us know what you guys think, जो मैंने आपके सामने thought रखा है। And of course, सबसे request है, video को share करिए, and if you can, please do contribute towards the channel, use the QR code या फिर PayPal या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। आज दोपहर में मिलते हैं मनीष राय जी से, जिनसे मैं एक बड़ा सिंपल सा सवाल पूछूंगा कि यार, बाकी सब तो ठीक है, पप्पू अंकल ने जो चीजें दी हैं उससे आसिम मुनीर हैज बिकम प्रीटी स्ट्रांग, एंड इमरान खान का गेम अप हो गया। सो वी नीड टू आस्क दीज क्वेश्चंस। कल एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला था जो नहीं हुआ। Catch us at 3:15 live for that. Namaskar, Jai Hind, Jai Bharat.